जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जो भी कैंडिडेट 2025 के अंदर दिल्ली आईटीआई के अंदर जो है फिटर ट्रेड में एडमिशन लेने वाले हैं, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिना स्किप किए हुए वीडियो को एंड तक देखोगे तभी आपको डिटेल में और अच्छे से समझ आने वाला है, क्योंकि आज की जो हमारी टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस साल काफ़ी सारे कैंडिडेट होंगे जो कि फिटर के अंदर जो है एडमिशन लेंगे, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, जो भी कैंडिडेट हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, ताकि दिल्ली आईटीआई से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन और अपडेट आएगी वो आप तक इसी तरह टाइम टू टाइम पहुंच सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम 2-3 टॉपिकों पर जो है हम डिस्कशन करने वाले हैं। पहला जो हमारा टॉपिक होने वाला दोस्तों वो ये है कि फिटर ट्रेड में कितनी सीटें हैं। ठीक है, टोटल आपकी कितनी सीटें हैं फिटर ट्रेड के अंदर और ट्रेड में कितनी सीटें। फिर हम ये जानेंगे कि किस कॉलेज में फिटर ट्रेड है, यानी कि आपको पता भी होना चाहिए। आप जब ट्रेड चॉइस करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि किस किस कॉलेज के अंदर जो है आईटीआई के आपका फिटर ट्रेड है। उसके बाद हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फिटर ट्रेड में कितनी परसेंटेज वालों का नाम आता है और फिर फिटर ट्रेड में टोटल कितनी जो है आपकी सीटें। ठीक है, तो बारीकी से एक एक करके हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे दोस्तों फिटर ट्रेड में कितनी सीटें हैं टोटल। तो फिटर ट्रेड में जो है आपकी टोटल सीटें हैं दोस्तों 500। ठीक है, 500 सीटें हैं। इसमें से मैं आपको बताता हूँ, इसमें से जो है आपको जो 480 सीटें हैं, ठीक है, वो है आपकी एनसीवीटी की और प्लस जो है आपकी 20 सीटें हैं जो कि एससीवीटी की है, एससीवीटी की। ठीक है, और ये एनसीबीटी और एनसीबीटी क्या हुआ है इसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, तो एक बार ज़रूर देखें आप लोग। ठीक है, तो पहला आपका डाउट क्लियर हुआ कि फिटर ट्रेड के अंदर कितनी आपकी सीटें हैं दोस्तों। 500 सीटें हैं पूरे दिल्ली आईटीआई के अंदर। ठीक है, अब 500 सीटें आप जानते हैं कि किस कॉलेज में फिटर ट्रेड है। ठीक है, अब किस किस कॉलेज में फिटर ट्रेड है, देखिए पूसा ट्रेड में है। ठीक है, सॉरी पूसा आईटीआई के अंदर आपकी फिटर ट्रेड है, जिसके अंदर आपकी जो सीटें हैं दोस्तों वो होंगी आपको 60 सीटें जो हैं पूसा आईटीआई के अंदर मौजूद है। उसके बाद जो है ये नंबर 1 पे आपका कॉलेज आता है, दिल्ली का नंबर 1 कॉलेज है पूसा आईटीआई। ठीक है, सेकंड नंबर पे जो हमारा आता है आईटीआई अरब की सराय निज़ामुद्दीन, जिसके अंदर भी 60 सीटें हैं। ठीक है, उसके बाद आता है शहादरा आईटीआई के अंदर आपकी 40 सीटें हैं। धीरपुर जो कि सीबी रमन आईटीआई है, इसके अंदर आपकी सीटें हैं दोस्तों 60। ठीक है, उसके बाद और आगे चलते हैं, यह है मालवीय नगर में है 20 आपकी सीटें हैं फिटर ट्रेड की। उसके बाद है जेल रोड के अंदर है आपकी 40 सीटें। उसके बाद बात करते हैं जहांगीरपुरी के अंदर भी 40 सीटें हैं फिटर ट्रेड की। ये मैं सिर्फ फिटर ट्रेड के बारे में बता रहा हूँ। उसके बाद नंद नगरी में आते हैं, तो नंद नगरी में भी आपकी 40 सीटें। मयूर बिहार में 40 सीटें हैं। नरेला में 60 सीटें हैं। और बीटीसी यानी कि वीर सावरकर आईटीआई इसको कहते हैं बीटीसी को, इसके अंदर आपकी 20 सीटें हैं। और आपका एससीबीटी जो कि मैं बता रहा था आपको, जो कि मालवीय नगर है, इसके अंदर आपकी एससीबीटी की 20 सीटें हैं और एनसीबीटी की 20 सीटें हैं। तो ये जो है आपके कॉलेज है इतने सारे, यानी कि 12 जो है आपकी कॉलेज हैं जिसके अंदर फिटर ट्रेड हैं। ठीक है, टोटल जो आपका दिल्ली आईटीआई के अंदर 16-17 जो है कॉलेज है, जिसके अंदर आपका 12 कॉलेजों के अंदर जो है आपके फिटर ट्रेड मौजूद है, इसके अंदर है। अब बात करते हैं दोस्तों फिटर ट्रेड में जो है कितने परसेंट वालों का जो है नेम आता है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो बिना स्किप करके देखें और समझें। अब देखिए दोस्तों, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जो है परसेंटेज आपकी मायने रखती है 10th की। ठीक है, अब जितनी अच्छी रैंक आती है उतनी चांस आपके होते हैं फिटर ट्रेड में एडमिशन लेने का। लेकिन दोस्तों कभी कभार ऐसा होता है कि किसी कैंडिडेट का 50% होता है और उसका जो है एडमिशन हो जाता है फिटर ट्रेड के अंदर, या फिर किसी का 48 होता है उसका भी हो जाता है फिटर ट्रेड के अंदर। तो ये एक कोई निश्चित नहीं है, होता ये है दोस्तों। जैसे मान लीजिए आपको फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए धीरपुर है। ठीक है, धीरपुर के अंदर जो है आपकी 60 सीटें हैं। अब जो है कई सारे जो कैंडिडेट होंगे वो धीरपुर के अंदर जो है एडमिशन लेंगे, जिनकी परसेंटेज होगी 80%, 70% और 40% या फिर 48% ये हुई। ठीक है, अब जैसे किसी का जो है
60 सीटें हैं। अब फर्स्ट मेरिट लिस्ट में सपोज कीजिए कि 20 बच्चों का एडमिशन होना है फॉर एग्जांपल। अब इसके अंदर जो है अगर 70% 80% वाले जो बच्चे होंगे वो मान लीजिए आपके 10 हुए, 10 ये समझ लीजिए 15 हो गए। उसके बाद 60% वाला या फिर 50% वाला 2-2 3-3 हुआ और 48 का एक हुआ और उसने जो है धीरपुर के अंदर अप्लाई कर रखा होगा तो 48 वाले का हो जाएगा ऐसे एडमिशन। तो ये प्रोसेस होता है। अब मान लीजिए कभी कभार ये भी होता है दोस्तों कि धीरपुर में जैसे कि मैंने बोला 60 आपकी सीटें हैं जिसमें फर्स्ट मेरिट लिस्ट में 20 सीटें हैं, 20 इनको जो है देनी है सीटें फर्स्ट मेरिट लिस्ट में। तो होता ये है कि 80%, 70% और 90% वाले 90% भी होता है, ठीक है, 85%। अब होता ये है कि 80% से ऊपर जो है बच्चे जो है धीरपुर के अंदर ही सिर्फ अप्लाई कर देते हैं। तो जो नीचे वाले जो बच्चे होते हैं जो 70 हुआ, जिनका 60 हुआ, तो उनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं आता है। तो कभी कभार ऐसा होता है तो उनका अब सेकंड जो मेरिट लिस्ट होगा उसके अंदर नाम आने का ज़्यादा चांस है। या फिर उसके अंदर भी अगर 70 से लेकर 80% वाले बच्चे होंगे तो उनका भी। तो इस तरीके से जो है धीरे धीरे करके जो है एडमिशन होता है। और ठीक है, तो इस तरीके से जो है कोई भी एक निश्चित नहीं है कि आपका इतनी परसेंटेज होगा तभी आपका एडमिशन होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। किसी के 48% होते हैं उसका भी एडमिशन हो जाता है फिटर ट्रेड में। ये दोस्तों डिपेंड करता है कि इस साल कितने बच्चों ने जो है दिल्ली ITI के अंदर एडमिशन लिया है, फॉर्म भरा है, और कितने बच्चों ने जो है धीरपुर ITI या फिर जिस भी ITI के अंदर जो एडमिशन हो रहे हैं उसके अंदर जो है फिटर ट्रेड में जो है चॉइस फिल किया है। अब मान लीजिए कई सारे जो कैंडिडेट होते हैं वो ज़्यादातर पूसा में ही सोचते हैं। जितने भी जो 80 से 90% वाले जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर जो है पूसा में ही जो है एडमिशन होने का चांस होता है। एडमिशन मतलब फ़र्स्ट अपनी जो चॉइस है ना वो पूसा ही रखते हैं। तो मान लीजिए ये जेल रोड वाला बच जाता है 40 सीटें, तो जो कम परसेंटेज वाले बच्चे होते हैं वो इसके अंदर अप्लाई कर देते हैं तो उनका नेम आ जाता है, ठीक है। तो ये होता है। अब जैसे कई सारे कैंडिडेट का घर दूर होता है तो ये जो जेल रोड है जिसके अंदर 40% है, तो मान लीजिए कोई स्टूडेंट है यानी कि 5 स्टूडेंट है जिनके 80% आए हुए हैं और उनके घर के पास जेल रोड है, तो यहाँ पे चले जाते हैं। फर्स्ट राउंड में जैसे इन्हें 10 सीटें देनी होती है तो ये क्या करेंगे, 5 बच्चे तो आपके यहाँ 80% वाले हो गए। अब मान लीजिए 80 से जिसके कम हुआ, 70 हुआ, 60 हुआ, तो वो अप्लाई कर देते हैं तो उनका नाम आ जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों एडमिशन होता है, चाहे फिटर ट्रेड में हो या फिर किसी भी ट्रेड में हो। इस तरीके से जो है आपकी मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है ना। तो परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है ITI के अंदर क्योंकि मेरिट बेस एग्ज़ाम होता है, ठीक है। कोई इंट्रेंस एग्ज़ाम तो होता नहीं है कि उसमें रैंक आती है उसके बेस पर। यहाँ पर तो आपके 10th में जितनी जो परसेंटेज आ गई उन्हीं के जो है मेरिट लिस्ट पे जो है आप लोगों का एडमिशन होता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, ठीक है। टोटल आपकी 500 सीटें हैं दोस्तों फिटर के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर 480 सीटें आपकी NCVT की और 20 सीटें आपकी SCVT की है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि दिल्ली ITI से रिलेटेड जितनी भी हमारी वीडियो होगी वो आप तक इसी तरह टाइम टू टाइम पहुंच सके।